वो क्रिमिनल माइंडेड है। सनी ठाकुर जैसा ही क्रिमिनल माइंड है। वो ऑलरेडी विरार से तड़ीपार हो चुका है। एक रेप का मामला उसके ऊपर चालू है, एक मॉलेस्टेशन का गुना है और मर्डर की धमकी का ही एफआईआर उसके ऊपर है। तो ये पूरा का पूरा क्रिमिनल माइंडेड ग्रुप है। कांचन ठाकुर, राज पाटिल, शैलेंद्र खोपड़े और सबसे उनका मुख्य आरोपी सनी ठाकुर। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हत्या करने की साजिश के तहत 4 मई 2021 को आयरन मैन हार्दिक पाटिल के घर पर पेट्रोल बम हमले से धमाका किया जाता है। इसके बाद लगातार पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई होती है। इस पूरे मामले में सनी ठाकुर और कांचन ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया जाता है, लेकिन ये दोनों आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद और कई सालों की कोशिश के बाद फाइनली इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस कस्टडी के बाद इसे जेल कस्टडी हो चुकी है। इस पूरे मामले में जब कांचन ठाकुर से बातचीत की गई और उनसे पूछताछ किया गया तो इस बात का खुलासा हुआ कि लगातार मोबाइल फोन के जरिए आयरन मैन हार्दिक पाटिल को धमकी देने वाला शैलेंद्र खोपड़े इस पूरे मामले में आरोपी साबित हुआ है। अब आखिर क्या है पूरा विषय, हम जानेंगे हार्दिक पाटिल से और उनसे पूछेंगे कि उन्हें इस विषय पर क्या कहना है। सर, आप ये बताइए कि अब कांचन ठाकुर को जेल कस्टडी हो चुकी है और साथ ही साथ शैलेंद्र खोपड़े भी इस मामले में आरोपी बन चुके हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि लोगों तक हमारी पूरी डिटेल जा रही है, तो पता चल रहा है किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तकरीबन अभी 2 साल होने आए हैं ये पेट्रोल बम के हमले के केस में, और पहले से जैसे आरोपी बढ़ते गए उसी हिसाब से लास्ट अक्टूबर में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था तभी से मैं पुलिस के पास जिक्र कर रहा था कि शैलेंद्र खोपड़े, जिसके अगेंस्ट मैंने 2 बार विरार पुलिस स्टेशन में एनसी किए थी, वो एनसी का विषय था कि मुझे वो लगातार कॉल करके धमकियाँ दे रहा था, मर्डर करने की धमकी दे रहा था। तो तभी से मुझे लग रहा था कि इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इसका इन्वॉल्वमेंट ये केस में है, मेरा मर्डर करने के प्लान में इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उसके अनुसार हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया था। और आज जब भी कांचन ठाकुर की सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट वहाँ से एबीए मतलब अंतरिम जामीन रिजेक्ट होने के बाद 2 महीने फरार होने के बाद उसने सरेंडर के लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उनको। और अभी 2 बार पीसी बढ़ने के बाद, जब तकरीबन 8 या 9 दिन की पीसी होने के बाद उनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि शैलेंद्र खोपड़े जो मुझे धमकी दे रहा था उनका इसमें सक्रिय सहभाग है, उसका इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। उसके अनुसार उसको आरोपी बनाया गया। अभी फिलहाल कांचन ठाकुर को तो जुडिशियल कस्टडी हो चुकी है। अब ये इंतज़ार है कि उनका बेल कैसा होता है नहीं होता है, उसके पीछे भी हमारे ऑफिशियल से वकील है। दूसरी बात अभी ऐसी है कि अभी टोटल 9 आरोपी थे, अभी शैलेंद्र खोपड़े आने के बाद 10 आरोपी हो चुके हैं और अभी फिलहाल सनी ठाकुर और शैलेंद्र खोपड़े ये 2 फरार आरोपी है। शैलेंद्र खोपड़े के बारे में बताना चाहूँगा कि वो क्रिमिनल माइंडेड है। सनी ठाकुर जैसा ही क्रिमिनल माइंड है, इसलिए उसका भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही होना ही चाहिए, होगा ही। जब पुलिस कस्टडी मिलेगी तभी पता चलेगा कि इनके अलावा और भी कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें है क्या, क्योंकि हमारे जानकारी के मुताबिक विरार में बहुत बार शैलेंद्र खोपड़े आया था और बहुत से लोगों से उनसे मुलाकात हुई थी। उनके तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वाकई में शैलेंद्र खोपड़े जिनको मिला था वो मेरे केस के रिलेटेड ही बातचीत हुई थी या और कुछ कारण था। दूसरी बात बताना चाहूँगा शैलेंद्र खोपड़े के बारे में, तो वो ऑलरेडी विरार से तड़ीपार हो चुका है। एक रेप का मामला उसके ऊपर चालू है, एक मॉलेस्टेशन का गुना है और एनएम मार्ग जोशी पुलिस स्टेशन में उसका 506(2) मतलब मर्डर की धमकी का ही एफआईआर उसके ऊपर है। तो ये पूरा का पूरा क्रिमिनल माइंडेड ग्रुप है। कांचन ठाकुर, राज पाटिल, शैलेंद्र खोपड़े और सबसे उनका मुख्य आरोपी सनी ठाकुर, वो अभी फिलहाल फरार है। और हमारी पूरी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मैं बहुत खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन होते आया है और आने वाले दिनों में मुझे सफलता मिलेगी और मुझे न्याय मिलेगा, और जब तक कोर्ट में इनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मैं इनका फॉलोअप करते रहूँगा। तो जैसा कि आपने सुना कि पुलिस की लगातार मशक्कत के बाद अब कई सारे आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन अब भी शैलेंद्र खोपड़े और साथ ही साथ मुख्य आरोपी सनी ठाकुर फरार चल रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में इन दोनों फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।
ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।